नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ब्लैक बोर्ड बाबा पर। तो आज फिर से एक इंटरेस्टिंग और वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ। आज हम चर्चा करने वाले हैं स्टॉक मार्केट पर। ठीक है, हाल ही में एक न्यूज़ आई है, आरबीआई ने अपना एक एनुअल स्टेटमेंट जारी किया। उसमें आरबीआई ने बोला कि स्टॉक मार्केट में अभी बबल की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, देयर इज अ बबल सिचुएशन इन स्टॉक मार्केट। तो बेसिकली ये बबल की कंडीशन क्या होती है, इसको हम डिस्कस करेंगे। स्टॉक मार्केट इतने तेजी से बुलिश क्यों हो रहा है ये, ठीक है। बैक एंड पे अगर हम देखें, कोविड केसेस भी बढ़ रहे हैं, अभी पिछले टाइम डेथ भी बहुत हुई, सेकेंड वेव ने देश को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, उसके बावजूद भी स्टॉक मार्केट एकदम बुलिश हो रहा है। तो ये ट्रेंड्स को हम पूरा एनालाइज करेंगे और यहाँ पे जो आरबीआई बोल रहा है कि ये बबलिश हो रहा है मार्केट, तो ये क्यों हो रहा है, इन चीज़ों को भी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो भाई, जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों को मैं पहले से यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा हूँ, ना तो मैं कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे रहा हूँ कि आप पैसे निकाल लेना, ये इन फ्यूचर गिर सकता है, क्रैश हो सकता है, ना ये बोल रहा हूँ कि ये इन फ्यूचर सेफ रहेगा। इट्स जस्ट एन इन्फॉर्मेशनल वीडियो कि बस जो आरबीआई ने बोला है, जो भी फैक्टर्स इंडिकेटर्स है, बस वही यहाँ पे मैं बताने आया हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये डिस्कशन। तो देखो, आरबीआई ने अभी बोला है कि जो सेंसेक्स है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इवन सेंसेक्स निफ्टी दोनों ही हम लेकिन यहाँ पे सेंसेक्स को लेके चलेंगे। अगर हम कंपैरिजन करें तो पिछले साल, ठीक है, पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था उस टाइम पे अगर हम बात करें तो 23 मार्च 2020 के मुकाबले और अभी मार्च की हम स्थिति देखें तो जिस पॉइंट पे सेंसेक्स था उससे पूरा 100% उसने अचीव कर लिया है। जैसे आप इस ग्राफ में देख सकते हो, जनवरी 20 में सेंसेक्स की जो प्राइस थी वो थी 41,204। फिर यहाँ पे मार्च के एंड में ये 29,000 के अराउंड आ गया था। और अभी प्रेजेंट सिनारियो में अगर हम वापस करें तो यहाँ पे फिर से ये वापस पहुंच के 51,000 तक पहुंच गया। 52,000 यहाँ पे हाईएस्ट गया था मार्च में। तो जो इसकी लास्ट मार्च में जो जस्ट हम ये बोल सकते हैं कि हाफ प्राइस थी, उससे डबल इसने यहाँ पे अचीव कर लिया है यहाँ तक आते आते। और अभी जो स्टॉक ब्रोकर्स है या जो स्टॉक एनालिस्ट है या फिर जो स्टॉक की जानकारी रखते हैं, उन लोगों का कहना ऐसा है कि दिसंबर एंड तक स्टॉक मार्केट 61,000 की पीक को टच कर सकता है। जो अभी 52,000 के पीक को छू के आया है वो 61,000 के पीक पर भी जा सकता है। तो ये स्टॉक मार्केट इतना बुलिश क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे पहले तो हम बात करेंगे आरबीआई ने जो बोला है कि बबल जैसी सिचुएशन हो रही है। देखो, बबल का मतलब सिंपली जैसे आपको स्क्रीन पे ये बबल्स दिख रहे हैं तो ऐसा ही होता है कि बाहर से आपको फूला फूला दिखेगा, अंदर से लेकिन ये क्या है, खोखला है। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट में बाहर से ऐसा दिख रहा है कि ये 52,000 जा रहा है, 54,000 जा रहा है, कि यहाँ पे बहुत सारा पैसा आ रहा है। लेकिन अंदर से अगर हम देखें तो आरबीआई का कहना है मे भी हो सकता है अंदर से चीजें खराब हो, क्योंकि फंडामेंटल्स अगर कंपनी के देखें तो उनके हिसाब से चीजें उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही हैं। जो शेयर्स हैं वो ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड का मतलब, सपोज कोई शेयर अगर 10 रुपए का होना चाहिए तो उसकी प्राइस 50 रुपए है। ठीक है, 10 रुपए का होना चाहिए। ये किस बेसिस पे डिसाइड होगा, कंपनी के फंडामेंटल्स के बेसिस पे, कितना प्रॉफिट है, कितना टर्नओवर है, कितने एम्प्लॉइज काम करते हैं, किस सेक्टर में काम कर रही है, इन सारी चीजों के बेसिस पे उसको जज किया जाता है कि हाँ, इसके हिसाब से इसका 10 रुपए होना चाहिए। लेकिन प्राइसेस हो रही हैं 50-60 रुपीज। तो ये जो इंक्रीज हो रहा है, तो आरबीआई यहाँ पे बोल रहा है ये बबल जैसी सिचुएशन हो सकती है कि यहाँ पे दिख रहा है हमें चीजें नॉर्मल है लेकिन बाहर से ये खराब हो सकती है। ठीक है, तो एक तो ये। दूसरा क्या, लास्ट वीक की अगर हम देखें तो हमने 3 ट्रिलियन का मार्क यहाँ पे टच किया है। ठीक है, तो इसके साथ ही हम क्या हो गया कि वर्ल्ड की जो टॉप 10 इकोनॉमीज हैं उसमें हम 8वें नंबर पर यहाँ पर एंटर कर चुके हैं। तो अब इससे क्या हो रहा है, ये तो अच्छा हो रहा है। लेकिन देखो, अगर यहीं पे अगर ये चीज ऐसी है जैसा आरबीआई ने बोला कि ये बबल जैसा सिस्टम है कि बस बाहर से अच्छा दिख रहा है, अंदर से खोखला है, तो देन एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे निफ्टी सेंसेक्स दोनों क्रैश करेंगे और एकदम से पूरे स्टॉक्स नीचे गिरेंगे। पहले हम इस 3 ट्रिलियन वाले की बात कर लेते हैं। 2007 में हमने 1 ट्रिलियन का मार्क अचीव किया था। 2017 में 10 साल बाद आप देख रहे हो, 10 साल बाद हमने 2 ट्रिलियन का मार्क अचीव किया और 3 ट्रिलियन केवल हमने 4 साल में ये अचीव कर लिया। मेजर कंपनीज हैं जिनने इसमें पार्टिसिपेट किया है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एचडीएफसी, इन्फोसिस, अडानी। ये जो ग्रुप्स हैं मेजर, यहाँ पे इनकी वजह से ही 1 ट्रिलियन तक पहुंचने में हेल्प मिली है, 2 से 3 तक। और अगर आप देख भी सकते हो, नॉर्मली भी जाए तो रिलायंस के पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आया है जियो में, अडानी ने भी अच्छा खासा ग्रो किया है। और इसके अलावा फिर जो भी बैंकिंग सेक्टर हो गया या टीसीएस, इन्फोसिस, तो लॉकडाउन में इनके शेयर्स अच्छे खासे बढ़े हैं। अब यहाँ पे एक बात और की जा रही है कि देखो, अभी तो एसबीआई की लिस्ट, सॉरी एसबीआई बोलो, एलआईसी की अभी लिस्टिंग नहीं हुई है। अगर एलआईसी और इसके जैसे ही और स्टॉक्स की अगर लिस्टिंग होगी तो $200 बिलियन तक और ऐड होगा। ठीक है, तो हम 3.5 ट्रिलियन तक भी पहुंच सकते हैं फिर, अगर एलआईसी की लिस्टिंग यहाँ पे हो जाती है और इसके जैसे ही और स्टॉक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 ट्रिलियन का मार्क हमने टच किया। फिर उसके अलावा स्टॉक्स आप देख रहे हो कि बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं।
तो ये सब हो क्यों रहा है, मार्केट इतना बुलिश क्यों हो रहा है और आरबीआई को इस पे चिंता क्यों हो रही है। तो पहले हम जान लेते हैं कि बुलिश के फैक्टर क्या है। तो देखो सबसे बड़ा और मेजर फैक्टर है डिजिटलाइजेशन। कि अभी आप सबको पता होगा बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं, जैसे एंजल ब्रोकिंग हो गया, जीरोधा हो गया, ये लोग अभी मार्केट में एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे डीमैट अकाउंट खुलाने के लिए अब वो लंबी चौड़ी प्रोसेस नहीं होती है, घर बैठे बैठे आपका अकाउंट खुल जाता है, सिंपल सी प्रोसेस है। फिर इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे मार्केट वॉच हो गया, ब्लूमबर्ग मार्केट हो गया, जो आपको क्या कर रहा है, सजेशंस मतलब पूरा मार्केट का एनालिसिस करके दे रहे हैं। फिर बहुत सारे ऐप्स हैं जैसे ग्रो हो गया, यूट्यूब चैनल्स हो गए, जो लोगों को बता रहे हैं किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, क्या करना है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ने से आम लोगों को शेयर मार्केट के बारे में पता चल रहा है कि कैसा होता है, कैसे काम करता है, क्या यहाँ पे बुलिश के ट्रेंड क्या होता है, बियरिश क्या होता है। ये सारी चीजें लोगों को अब इजीली समझ में आ रही बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिजिटाइजेशन। इसी की वजह से क्या हुआ, शेयर मार्केट में 10 मिलियन यूजर्स बढ़े पिछले एक साल में, ठीक है, जो कि अभी तक का हाईएस्ट है। ये अगर हम सेबी के डेटा की बात करें तो सेबी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत तेजी से 2020 और 21 की जो फाइनेंशियल ईयर था, इसमें 10.7 मिलियन यूजर्स ऐड हुए। और ये सब क्यों हुए हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे डिजिटाइजेशन था, चीजें अब इजिली मिल रही थी। दूसरा इसका रीजन क्या हो सकता है कि जो नए कस्टमर्स ऐड हो रहे हैं। तो देखो आरबीआई का क्या हो रहा था, यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी इशू करती है, मॉनेटरी पॉलिसी आती है। फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है, सरकार बनाती है, और मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाती है। तो लॉकडाउन लग रहा था, देश में क्राइसिस आ रहे थे, तो दोनों अपने रेट डिक्रीज कर रहे थे। डिक्रीज करने की वजह से क्या हो रहा था, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ रही थी। अब इस पॉइंट को थोड़ा याद रखना, अभी आगे इसको डिस्कस करेंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है, मनी सप्लाई बढ़ रही है। अब मनी सप्लाई बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, लेकिन रेट कैसे हैं, लो है। तो अब वो सेविंग्स में नहीं जाएंगे, वो क्या करते हैं, फिर एक जनरल माइंडसेट होता है कि वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। इसीलिए लोग ज्यादातर किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक्स में, क्योंकि लोगों की यहाँ पे सेविंग्स बढ़ रही है। दूसरा क्या है, जो नए नए लोग आए हैं, ठीक है, जैसे लास्ट ईयर आपने देखा होगा, सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ आपको एसबीआई का, कि जब लास्ट मार्च में लॉकडाउन लगा उस टाइम पे एसबीआई 220 के आसपास आ गया था शेयर का प्राइस, अभी प्रेजेंटली 420 है। तो जिसने भी 220 पे खरीदा उसको लगभग डबल हो गया उसका पैसा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स आए हैं नए नए, सारे स्टॉक के प्राइसेस गिरे थे और फिर सारे बाद में बढ़े। तो उनको क्या लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट में पैसा लगाने में श्योर शॉर्ट प्रॉफिट होता है और वो अच्छा खासा होता है। ये आरबीआई के लिए कंसर्न इसी वजह से है, ठीक है। तो एक ये रीजन है। दूसरा, फिर इस तरीके की न्यूज़ेस आपने बहुत देखी होंगी कि अडानी एशिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन हो गए, जियो को इतना इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। तो देखो अगर हम बात करें तो शेयर मार्केट इज ऑल अबाउट कॉर्पोरेट्स, ठीक है। आम लोगों की ये बात नहीं है, कॉर्पोरेट्स के पास पैसा बढ़ता है तो शेयर मार्केट बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट वही लोग करते हैं, छोटे लोग उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इनकी वेल्थ में इंक्रीज हो रहा था। दूसरा क्या है, अब यहाँ पे इनके लॉकडाउन लग गया, ये सारी चीजें, तो इनके एक्सपेंसेस कम हो गए। तो ये लोग क्या करने लगे, सेविंग्स जो इनकी थी उसको पार्क करने लगे यहाँ पे स्टॉक मार्केट में। इसकी वजह से भी हम बोल सकते हैं कि स्टॉक मार्केट इंक्रीज हो रहा है। फिर इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे फर्स्ट लॉकडाउन लगने के बाद वैक्सीन आ गया, तो लोगों को लगा वैक्सीनेशन होगा, चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, तो उसकी वजह से भी लोग वहां पे इन्वेस्ट करने लगे। फिर एफपीआई जो बाहर से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा था। ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से क्या हो रहा है, स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश हो रहा है और डे बाई डे यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। बढ़ते बढ़ते 52,000 तक का इसने मार्क यहाँ पे टच कर लिया और एक्सपेक्टेड है दिसंबर एंड तक 61,000 ये टच कर लेगा। देन फिर आरबीआई क्यों परेशान है यहाँ पे, ठीक है, आरबीआई क्यों बोल रहा है कि उसको ये बबल जैसा लग रहा है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये है कि आरबीआई को ये प्रॉब्लम, यहाँ पे ये थोड़ा सा वरी है कि लास्ट टाइम हमने फर्स्ट लॉकडाउन लगाया था, उसके बाद हमने सोचा था वैक्सीनेशन होगा, चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन सेकेंड वेव आ गई, वैक्सीन कम पड़ गए, चीजें उस तरीके से नॉर्मल नहीं हो पाई। तो आरबीआई का पहला सबसे बड़ा कंसर्न तो यही है कि यहाँ पे कोविड की थर्ड वेव आ सकती है, तो फिर हो सकता है चीजें बिगड़ जाए। तो पहला कंसर्न आरबीआई का ये। दूसरा, आरबीआई क्या बोल रहा है कि हमने जो फिस्कल पॉलिसी, अब जैसे मैंने बताया कि वहां पे फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी जो आई, ठीक है, उसकी वजह से मार्केट में मनी सप्लाई हुई थी। अब जब भी मार्केट में पैसा बढ़ता है तो क्या बढ़ता है, इन्फ्लेशन। इसी वजह से स्टॉक्स की प्राइस बढ़ रही है, क्योंकि एक स्टॉक को लेने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हैं, सबके पास पैसा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन आ रहा है। लेकिन आरबीआई का कहना है कि एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पे जो रेट अभी हमने ये डिक्रीज किए हैं इनको हम बढ़ाएंगे, मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स को, तो उस टाइम पे हो सकता है फिर स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम्स आएंगी। तीसरा, कुछ जो एक्सपर्ट्स का कहना है कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो मिड कैप का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो ज्यादा है यहाँ पे, या फिर स्मॉल कैप हो गए, पेनी स्टॉक्स हो गए, लोगों का पैसा इन चीजों में ज्यादा फंसा हुआ है। पिछले कुछ टाइम की अगर हम बात करें तो मिड कैप
स्मॉल कैप, ये जो इंडाइसेस हैं ये बहुत तेजी से यहाँ पे बढ़ रही हैं, लोग इनमें पैसा ज्यादा लगा रहे हैं। तो एक चांसेस ये भी हो सकते हैं कि पेनी स्टॉक्स में यहाँ पे क्या है पैसा लगे हो, तो इसलिए भी आरबीआई वरीड है कि छोटे स्टॉक्स में पैसा लगाए तो इन फ्यूचर भी वो क्रैश कर सकते हैं। फिर इकोनॉमी की अगर हम बात करें, जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा कि 8% से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, नेगेटिव में जा रही है, लेकिन शेयर मार्केट इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक रिकवरी और स्टॉक मार्केट दोनों में एक मिसमैच देखने को मिल रहा है, तो इस वजह से भी यहाँ पे आरबीआई वरीड है। तो ये सारे रीजंस थे जिनकी वजह से आरबीआई को लग रहा है कि स्टॉक मार्केट नीचे जा सकता है, और हमने और भी रीजंस देखे जिनकी वजह से हमें लगा कि स्टॉक मार्केट क्या हुआ है ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ये पूरा हमारा न्यूज एनालिसिस था आज का। अब बाकी आप सोच समझ के इन्वेस्ट करें, जितने भी यहाँ पे जिसको भी आप फॉलो करते हो, खुद से स्टडी करते हो तो देन वेल एंड गुड। फंडामेंटल्स अच्छे से चेक करो और ट्राई करो कि जो भी मेजर सेक्टर्स हैं उन पे ही, यहाँ पे मेजर फर्म्स हो गई, उन पे ही इन्वेस्टमेंट करो, पेनी स्टॉक्स की तरफ ना जाए। ठीक है, तो इस लेक्चर को देखने के लिए आपका धन्यवाद। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो का अभी तक लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से जाके लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। इन प्लेटफॉर्म्स पर आप हमें फॉलो कर सकते हो, ब्लैकबोर्ड बाबा सर्च करके, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, हर जगह मैं अवेलेबल हूँ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।